हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। अगर आप यहाँ पे टेलीकॉम अपडेट्स के लिए आए हो तो बने रहो, लेकिन अगर आप टेक अपडेट्स के लिए आए हो तो आपके लिए टाइम स्टैम्प ये रहा। आज की जो टेलीकॉम अपडेट्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड जो पहली अपडेट आती है वो आती है ट्राई की तरफ से। तो सीन ऐसा है कि ट्राई हमारे भले के लिए सोच रही है, ये कहते हुए कि भाई अगर कोई सी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से प्रॉपर तरीके से सर्विसेज नहीं मिल रही है, अगर सर्विस आउटेज हो रही हो, पूरे दिन अगर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो क्या ऐसे में यूजर्स को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली मिलना चाहिए। एंड इसी चीज के लिए ट्राई यहां पे एक आवाज उठा रहा है। ट्राई ने ना यहां पे कुछ पेनल्टीज लगा दी हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर कि अगर किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 24 घंटे से ज्यादा आपकी सर्विस खराब रह रही है, वहां के यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा रही है। पहले यहां पे 50,000 रुपए का अमाउंट था, अब इसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्लस जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसको यूजर्स को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगर पोस्टपेड यूजर है तो उसको वहां पे मंथली बिल के अंदर रिबेट मिलेगी एंड अगर प्रीपेड यूजर है तो उसको वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाएगी। जो पेनल्टीज हैं वो अलग अलग लेवल्स की रखी गई हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा रूल वायलेट हुआ है। एंड यहाँ पे जो पूरा दिन है वो 12 घंटे का मिनिमम बार रखा गया, विच मींस अगर 12 घंटे भी सर्विस आउटेज रही तो एक दिन माना जाएगा, एक दिन का कॉम्पेंसेशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आप प्रीपेड यूजर हो या फिर पोस्टपेड। कैसी लगी आपको ये ट्राई की अपडेट? मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी कि यस, यूजर की साइड कम से कम कुछ तो है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो आती है इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके। सो बेसिकली अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की अगर बात करी जाए तो इंडिया अब वो कंट्री बन चुका है जहां से 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर टेलीकॉम वाला जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। 18.2 बिलियन डॉलर्स की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई हैं इंडिया से, सिर्फ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स वाले कैटेगरी की। इवन अगर अफ्रीका जैसे देश को देखें तो इंडिया वहां पर टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये काफी बढ़िया चीज है कि इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की बात करें तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट यहां से देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया का 6G वाला जो विजन था, डिजिटल 6G विजन इंडिया ऐसा करके कुछ तो मोदी साहब ने निकाला था, वो भी यहां पे परफेक्टली अलाइन हो रहा है इंडिया को एज अ लीडर बनाने के लिए। अगली अपडेट स्पैम कॉल्स को लेके है। ट्राई के हिसाब से जो स्पैम कॉल्स आते हैं वो मोस्टली 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर्स से ही आते हैं, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये फ्रॉड कॉल है या फिर नहीं। इन स्पैम कॉल्स के लिए ट्राई कुछ पुख्ता काम करना चाह रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्राई वाले शायद खुद परेशान हो चुके हैं स्पैम कॉल्स उठाते उठाते। तो हुआ यह है कि ट्राई ने अब यहां पे एक नया डायरेक्टिव दे दिया है कंपनीज को कि आपके पास जो सबसे ज्यादा हॉट लिस्ट वाले नंबर्स कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये नंबर बहुत फ्रॉड है या स्पैम है, तो ऐसे नंबर्स की लिस्ट हमको चाहिए। हर मंथ कंपनीज को ये सबमिट करनी पड़ेगी। टॉप 25 नंबर्स अभी बोले गए हैं, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, लेकिन ये पर रीजन है, पर कैसे है ये आगे चल के पता चलेगा। एंड जो भी ऐसे नंबर्स हैं फिर गवर्नमेंट देखेगी उन नंबर्स का, या फिर उनसे एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज जिसका भी नंबर होगा जिसके नाम में, फिर ट्राई देखेगी कि भाई उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि कस्टमर्स की सुनवाई कुछ लेवल पे हो रही है। अगर आप भी किसी स्पैम कॉल या किसी भी चीज से परेशान हो इस तरीके के फ्रॉड कॉल से, तो उसको रिपोर्ट करो। अच्छा है, फायदा ही होगा आपका कहीं ना कहीं। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो क्या आपको टाटा इंडिकॉम याद है? टाटा डोकोमो याद है? डोकोमो के ऊपर मैंने काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाई थी, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। एंड अब नया सीन निकल के आ रहा है, रूमर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर वापस से अपनी एंट्री मार रहा है। सीन ये हुआ है कि टाटा के TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने BSNL के अंदर 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। स्पेशली फोकस करेंगे इनके डेटा सेंटर्स के ऊपर। उससे हुआ ये कि अभी रिसेंटली 1000 विलेजेस ऐसे हैं जहां पे BSNL अपने 4G के ट्रायल्स कर रहा है। एंड ऐसी और बहुत सारी जगहों पे ये लोग फुल फ्लेजेड हाई कनेक्टिविटी वाली स्पीड देना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने टाटा की हेल्प ली है या फिर टाटा कह लो यहां पे इन्वॉल्व हुआ है। अब मार्केट की देखोगे तो मार्केट में ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि टाटा शायद दोबारा एंट्री मार रहा है, टाटा ने शायद BSNL को एक्वायर कर लिया है, बट ये सब सच नहीं है, क्योंकि इसीलिए उनको रूमर्स कहा जाता है। अब BSNL अपनी वापस फॉर्म में आ रहा है। वैसे BSNL के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बहुत रिसेंटली बनाई, उसके 4G के ऊपर, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख लेना। BSNL जो फॉर्म में आ रहा है ना अपनी, ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफी सही है। एंड टाटा अगर BSNL के साथ मिल के आ रहा है तो ये BSNL प्लस ओवरऑल सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा एडेड बेनिफिट है। आज की जो लास्ट टेलको अपडेट है वो आती है एयरटेल की तरफ से। एंड केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छी खासी लैंडस्लाइड्स देखी गई, तेज तूफान, मतलब बारिश थम ही नहीं रही। एंड एयरटेल का यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टेक निकल के आया है, इंटरेस्टिंग हेल्प निकल के आई है कि 1 GB पर डे का डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग उन प्रीपेड
प्रीपेड यूजर्स को वहां पे बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। अगर पोस्टपेड वाले हैं तो वैलिडिटी एक्सपायर हो नहीं सकती, एंड अगर ऑलरेडी रिचार्ज है तो उसमें कोई मैटर ही नहीं है। इंटरेस्टिंगली एयरटेल ने अपने जितने भी वहां पे रिटेल के स्टोर्स हैं उनको एज ऑफर किया है कि भाई रिलीफ सेंटर्स की तरह, कि अगर कोई परेशान हो, कुछ मतलब बारिश की हालातों में ज्यादा किसी को शेल्टर चाहिए हो, तो उनके स्टोर्स के अंदर जाके थोड़ा स्टे कर सकता है एज एंड व्हेनेवर दे वांट। चलो ठीक है, पैसे बढ़ा दिए रिचार्ज के, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर हेल्प भी कर रहा है तो वो भी अप्रिशिएबल तो है ही है। अब चलते हैं टेक अपडेट्स की तरफ, एंड टेक की जो पहली अपडेट है वो आती है सीधा बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप मैसेंजर सब कुछ बैन कर दिया है। ये बैन 2 अगस्त को लागू हो गया था, एंड इसके अलावा टर्की ने भी इंस्टाग्राम को रातों रात बैन कर दिया ऑन द सेम डे, वो भी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। अब बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जुलाई में भी इन्होंने 2 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया था, एंड यूजुअली कंट्रीज इन एप्स को तब बैन करती है जब बहुत ज्यादा सोशल अनरेस्ट हो, प्रोटेस्ट सिचुएशंस जब ज्यादा बनती हैं, तब जनरली गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस तरीके के स्टेप्स उठाती हैं। अच्छा है इंडिया में नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए। फ्री स्पीच। अगली अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें व्हाट्सएप की कोई नई फीचर के रोल आउट की बात ना हो। व्हाट्सएप अपने एक नए फीचर के ऊपर टेस्ट आउट कर रहा है काम अपना, कि भाई जो हम रिएक्ट करते हैं मैसेजेस को, वो इंस्टाग्राम की तरह लॉन्ग प्रेस करके वहीं से रिएक्ट हो जाए, ना कि एक एडिशनल स्टेप है ना कि लॉन्ग प्रेस करो, फिर ऑप्शन में जाओ, रिएक्ट के बटन पे दबाओ, फिर सिलेक्ट करो, तो स्क्रीन छोड़े बिना एक ही जगह पे लॉन्ग प्रेस से काम हो जाएगा। व्हाट्सएप इसको टेस्टिंग कर रहा है, एंड बहुत जल्दी इंस्टा पे जैसे डबल टैप करके लाइक कर देते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस को डबल टैप करके हम लाइक कर पाएंगे इन दी कमिंग मंथ। अगली अपडेट गूगल क्रोम की तरफ से, एंड क्रोम ने 3 AI वाले फीचर्स ऐड कर रहे हैं। आई मीन ये 3 AI वाले फीचर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। पहला है गूगल लेंस को क्रोम के सर्च बार के अंदर ऐड कर दिया है, वहीं से ही आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, एंड स्क्रीन के किसी भी पार्ट को क्लिक करके आप वहीं से ही अपने सर्च कर सकते हो। इवन फॉलो अप क्वेश्चंस भी अब आप सर्च कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर है टैब कंपेयर। यूजुअली हम जब शॉपिंग साइट्स पे जाते हैं तो अलग अलग साइट्स पे कंपेयर कर लेते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो अब गूगल क्रोम जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होगे तो एक ही टैब के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके दिखा देगा जो भी आप करना चाहते हो, एंड होगा ये AI की मदद से। जो पूरी टेबल बन के आएगी ना AI के थ्रू, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, जैसे स्पेक्स क्या है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की इमेजेस, रेटिंग्स, रिव्यूज एक्सेट्रा, सब कुछ एक ही टैब के अंदर, वो भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के। और तीसरा है क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री में एक ऐसा अपग्रेड आ गया है कि अब आप सर्च कर सकते हो कि आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर क्या क्या कब सर्च किया था। जैसे कि किसी मूवी को अगर आपने याद आ रहा है यार 2-3 महीने पहले मैं ब्राउज तो कर रहा था, लेकिन अब आप उसको सर्च कर पाओगे AI की मदद से। ऑल्सो यहाँ पे एक खतरा है कि आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, विच मीन्स अगर आपने ऑन किया है तो आप इनकॉग्निटो वाली सर्चेस भी आ जाएंगी वहां पे, अगर आप सर्च करना चाहो तो। लाइक दबा देना अगर आपके डेटा को खतरा है तो। अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है टेलीग्राम की तरफ से, एंड टेलीग्राम ने भी यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया है, विच इज एक न्यू ऐप ब्राउजर ऐड किया है जिसके अंदर सपोर्ट रहेगा मल्टीपल टैब्स का। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि आप बैक जा सकोगे विदाउट लूजिंग एनी प्रोग्रेस। सर्च के अंदर यहाँ पे मिनी एप्स भी डाल दी गई हैं, एंड एप्स के कंटेंट को यूज करके आप अपने स्टोरीज वगैरह पे भी लगा सकते हो। एंड आपको याद होगा टेलीग्राम स्टार्स का जो कॉन्सेप्ट है, अब टेलीग्राम स्टार्स जो है वो आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने दोस्तों को, फैमिली को, गर्लफ्रेंड को। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है गूगल की तरफ से। डीप फेक्स से बचने के लिए गूगल ने अपने सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट कर लिया है, जिससे नॉन कंसेंशुअल फेक एक्सप्लिसिट कैटेगरी की अगर कोई इमेजेस आती हैं AI से बनी हुई, तो गूगल उन इमेजेस को रिमूव कर देगा। अगर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे इस तरीके की चीजें अपलोडेड हो रही हैं, तो गूगल बेसिकली अपनी रैंकिंग सिस्टम में उनको डिमोट करेगा, सबसे लास्ट में कर देगा, जिससे कि लोगों को सर्च करने में वो वेबसाइट सामने दिखे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे साइबर फ्रीक्स हैं हमारे बीच में जो AI को यूज करके इस तरीके की इमेजेस बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, जिससे किसी का नाम खराब हो सकता है, किसी की रेपुटेशन, इमेज जो है वो बहुत ज्यादा हिंडर हो सकती है, एंड अपने फन, मजे या पैसे के लिए वो लोग ऑनलाइन ऐसी चीजों को अपलोड कर देते हैं। इसमें कुछ सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और भी काफी सारे फेमस लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है। तो गूगल ने इसके ऊपर अपना शिकंजा कस लिया, एंड एक बार जब कोई सर्च करेगा तो ऐसी सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगी, एंड दोबारा वो वेबसाइट्स या फिर रिजल्ट्स कभी भी सामने नहीं आएंगे उस यूजर के। तो ये कुछ थे आज के सारे टेक अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। सबसे ज्यादा कौन सी इंटरेस्टिंग लगी आपको ये अपडेट इस हफ्ते की नीचे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।